चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 तक के बायोलॉजी चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 5। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में हमने आप लोगों को कहाँ तक पार्ट 1 का वीडियो करवा चुके थे। पार्ट 1 के बाद हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने आपको लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, ये बात की जानकारी हमने आपको दे दिया था। अच्छा मेरे भाई, ये बात होने के बाद अगला जो हम लोग का क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन उठता है अनुवर्तन से। अच्छा, कोई पूछेगा आपसे, एक बार बताओ अनुवर्तन होता क्या है। अनुवर्तन मतलब कोई पूछेगा होता क्या है। अच्छा, एक बात समझ जाइए, अनुवर्तन कोई पूछेगा, अनुवर्तन मतलब हुआ कि जैसे हमें घर की भाषा में समझाना चाहूंगा, जैसे जब हम लोग माँ की गर्भ अवस्था में रहते हैं तो क्या कोई पूछेगा कोई भेदभाव होता है, आप किस बिरादर से हैं, किस जात से हैं, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है, कोई मालूम नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हम अपने माँ की गर्भ से क्या करते हैं, यानी कि जन्म होता है बच्चे का, तो जैसे ही बाहर आता है उसके बाद कोई पूछेगा क्या होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि जिस मोहल्ले में जन्म हुआ, जिस बिरादरी पे जन्म हुआ, उसी बिरादरी की कैटेगरी के, यानी कि जैसन उसके माँ बाप बोलते हैं, यानी माँ बाप घर के तरह भाषा बोलते हैं, तो वो भी बच्चा कैसे सीख लेता है, घर की भाषा। यदि माँ बाप हिंदी बोलते हैं तो बच्चे भी क्या सीख लेते हैं, हिंदी सीख लेते हैं। यदि माँ बाप मुस्लिम है तो मुस्लिम के तरफ बोलते हैं तो वो भी सीख लेते हैं, किसके तरफ, मुस्लिम के तरफ। यानी कि जिस जात पे हम लोग, यानी कि जैसन उसका वातावरण रहता है उसी के अनुसार क्या करता है, वो गति करता है। यदि जो गांव में जन्म लिया, पढ़े लिखने वाला उस गांव है, तो उस गांव में भी वो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी जिस तरह से हम लोग अभी परिवर्तन देखे बच्चों में, तो उसी तरह परिवर्तन करता है कौन, कोई पूछेगा अनुवर्तन। अनुवर्तन कहवे करता है पौधों में, किसमें मेरे भाई, कोई पूछेगा किसमें, पौधों में। पौधों में बाहरी कारकों के अनुसार, जब अंदर में रहता है तो कोई चीज पौधा में नहीं होता, लेकिन पौधे जैसे ही बीज क्या किया, अंदर पे था, अंदर से अब क्या आया, बीज बाहर आया। जैसे ही बाहर आया, अब खेतों में आया, बाहर आया, अब कहता है पौधा हम भी क्या करेंगे, गति करेंगे। क्या करेंगे, बाहरी कारकों के अनुसार होने वाले गति को। अब जैसा वातावरण रहता है बाहर में, उसी तरह से पौधा क्या करता है, गति करता है। यदि आप ही घर में यदि सहार वाला खेत होंगे, उसमें आप कुछ भी रोपते होंगे तो बिना यूरिया डीएपी का क्या हो जाता होगा, बहुत अच्छे उपज आते होंगे। लेकिन जहाँ बंजर भूमि है, क्या वहाँ है, वहाँ संभव है, कतनियों यूरिया डीएपी मारेंगे फिर भी अब अनाज क्या हो जाएगा, उपज कम देगा। तो इसी तरह जिस तरह से बाहर में गति होती है, जिस तरह से बाहर में बाहरी कारकों के अनुसार क्या करता है, अपना गति कर देता है। तो बाहरी कारकों के अनुसार जो भी गति करे, बाहर की माहौल को देखते हुए जैसन डिसीजन ले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्तन। यानी कि बाहरी कारकों को क्या होना चाहिए, डिपेंड करता है कौन, अनुवर्तन। यदि बाहरी कारक ठीक ठाक है तो अनुवर्तन गति भी क्या करेगा, ठीक ठाक। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, पहले माहौल देखते हैं कि कैसन है, कि जिस जगह पढ़ने जा रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, तभी हम लोग उस जगह पर क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, उस कोचिंग जाते हैं कि पढ़ाई कैसे होती है, तो इस सब की जानकारी होती है कि नहीं। इसी तरह अनुवर्तन भी बाहरी कारकों के अनुसार क्या करता है, गति कर दिया, बाहरी ठीक तो गति भी ठीक। तो ये हुआ कौन चीज, अनुवर्तन। अब देखो मेरे भाई, अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग का उठता है वो उठता है अनुवर्तन के प्रकार। यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, अनुवर्तन के प्रकार बताओ कितने होते हैं, आप याद रखिएगा अनुवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अनुवर्तन जो बाहरी कारकों के अनुसार गति करते हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के मेरे भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
कोई पूछेगा अब देखो बाहरी कारकों के अनुसार क्या किया, गति किया। अब देखो अनुवर्तन के प्रकार मुख्यतः कितने हो गए, 4। एक हाथ में क्या उंगली, 5। एक को काट के फेंक दो, काट के फेंकना नहीं है, साइड में रखो, कितने हुए, 4। तो अनुवर्तन के कितने प्रकार कोई पूछेगा, इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। तो अनुवर्तन बाहरी कारकों के अनुसार कोई पूछेगा कितने प्रकार से गति कर सकता है, 4 प्रकार से अनुवर्तन क्या कर सकता है, गति को अपना दिखा सकता है। कौन मेरे भाई, अनुवर्तन। किसके अनुसार कोई पूछेगा, बाहरी कारकों के अनुसार कितने गति कर सकते हैं, 4। सबसे यदि पहला कोई पूछेगा, बताओ सबसे पहला वो करता है प्रकाश अनुवर्तन। यानी कि सबसे पहला यदि आपको गति पूछे, बताओ सबसे पहला गति कौन सा है, तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा सबसे पहला जो गति करता है वो प्रकाश अनुवर्तन। यानी कि कोई पूछेगा इसका इंग्लिश बताओ, इसका इंग्लिश होता है फोटो। कौन सी मेरे भाई, फोटो ले, फोटो ले, फोटोट्रोपिज्म। कौन सा मेरे भाई, इसी का इंग्लिश होता है फोटोट्रोपिज्म। यानी कि ये पहला हुआ प्रकाश अनुवर्तन। अब कोई पूछेगा दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा यदि आपको पूछेगा अनुवर्तन के प्रकार, तो दूसरा होता है गुरुत्व अनुवर्तन। जिसे इंग्लिश में कोई पूछेगा बताओ क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म। कौन सा मेरे भाई, जियोट्रोपिज्म। इसका इंग्लिश होता है जियोट्रोपिज्म। यानी कि इसी को बोले कौन सा अनुवर्तन है, गुरुत्व अनुवर्तन। तीसरा यदि कोई पूछेगा बाहरी कारकों के अनुसार अनुवर्तन का तीसरा प्रकार बताओ, तो तीसरा होता है मेरे भाई, याद रखना, जलानुवर्तन। कौन सा मेरे भाई, जलानुवर्तन। ये पौधे बाहरी कारकों के अनुसार कितना भाग होता है, तीसरा भाग, जिसको बोलते हैं हाइड्रोपिज्म। कौन सा मेरे भाई, यदि तीसरा कोई पूछेगा इसको बोलते हैं हाइड्रोपिज्म। ये जलानुवर्तन पौधे के कौन सा बाहरी कारकों के अनुसार तीसरा भाग। चौथा कोई पूछेगा चौथा प्रकार बताओ किसका, अनुवर्तन का। यदि आपसे कोई पूछेगा चौथा अनुवर्तन बताओ, वो होता है रासायनिक अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन मेरे भाई, ये जो चौथा होता है उसको बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन, जिसको बोलते हैं केमिट्रोप्लाज्म। कौन सा मेरे भाई, केमिट्रो, CHEMOTROPISM। तो अब कोई पूछेगा अनुवर्तन बताओ कितने प्रकार से, अनुवर्तन कितने प्रकार से बाहरी कारकों के अनुसार कितने प्रकार से गति कर सकते हैं, तो कोई पूछेगा कितने, 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला होता है प्रकाश अनुवर्तन। उसके बाद कोई पूछेगा दूसरा बताओ, दूसरा होता है गुरुत्व अनुवर्तन। तीसरा कोई पूछेगा बताना, जलानुवर्तन। इसके बाद चौथा यदि कोई पूछे आपसे, उसको बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। तो प्रकाश के अनुवर्तन कितने प्रकार से कोई पूछेगा, बाहरी कारकों के अनुसार, गति करने के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया, प्रकाश अनुवर्तन। उसके बाद क्या बताया, गुरुत्व अनुवर्तन। इसके बाद क्या बताया, जलानुवर्तन। इसके बाद कोई पूछेगा रासायनिक अनुवर्तन। जब अनुवर्तन आप समझ गए, इसके बाद अनुवर्तन के प्रकार समझ में आ गया, तो आइए एक एक करके देखते हैं प्रकाश अनुवर्तन क्या है, गुरुत्व अनुवर्तन क्या है, जलानुवर्तन क्या है, रासायनिक अनुवर्तन क्या है। चारों का एक एक करके निपटारा करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश अनुवर्तन क्या है। चलिए आप समझते हैं, सबसे पहला मेरे भाई वो है प्रकाश अनुवर्तन। आप देखिए प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। जब हम लोगों ने अनुवर्तन का कितना प्रकार देख लिया, 4 प्रकार, आप मन में सवाल उठता होगा कि प्रकाश अनुवर्तन है क्या। आप देखिए प्रकाश अनुवर्तन कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों के अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में दिखाए गए गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश अनुवर्तन कहता है कि प्रकाश की दिशा में जिधर से प्रकाश आए उसी की दिशा में यदि दिखाया दे दे, उसको बोलते हैं कौन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन मेरे भाई, प्रकाश अनुवर्तन। अब देखिए प्रकाश अनुवर्तन कोई पूछेगा कहाँ दिखाई देगा। मान के चलिए आप किसी घर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, आपको कोई क्या लेना है, घर लेना है। अच्छा, घर में क्या करना है, घर का खिड़की क्या कर देना है, खोल देना।
खोलने के साथ आप बाहर से क्या मार दीजिएगा, ताला। अच्छा, यदि अगल बगल में जंगल उंगल है, आपके घर के पिछवाड़े में यदि साफ सुथरा जगह नहीं है, जंगल उंगल है, तब मैं करने का आता हूँ। ये नहीं कि बगल में घर है, बढ़िया घर है, तो वहां पर कुछ होने दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई कहाँ देगा, जब आपके घर क्या है, जंगल उंगल के आसपास है। तो आपको क्या करना है, घर की केवाड़ी को, खिड़की खोल देना है पीछे साइड का, और आगे तरफ ताला मार करके 10 दिन के लिए आपको कहाँ चले जाना है, मेहमानी। कहाँ चले जाना है, मेहमानी नहीं, यदि किसी कारणवश कहीं आप चले गए वहां चल जाना। यदि आप 10 दिन के बाद आके आप देखिएगा तो आपको वहां पता चलेगा कि ये जो अनुवर्तन हो रहा है, यदि आपके खिड़की द्वारा प्रकाश आ रहा था तो पीछे वाला जो लत्ती है वो लत्ती कहाँ आ जाएगा, आपके घर के अंदर में। तो जिधर से प्रकाश निकला उधरे से पौधा क्या किया, प्रवेश। अधिकतर घर में कौन सा प्रवेश करता, लत्ती वाला पौधा। तो बिल छेदा उदा आप लोग घर में देखते होंगे, छेदा उदा के तरह जो आता है प्रकाश, उसी से लत्ती वाला पौधा क्या हो जाता है, निकल करके घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। जब घर के अंदर प्रवेश होता है तो हम लोग बढ़िया तरीका से उसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करके, ऑपरेशन मतलब तोड़ तार के फिर घर से क्या कर देते हैं, बाहर। जैसे बाहर करते फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जिधर से प्रकाश है उधर अंदर। कोई पूछेगा कौन अनुवर्तन दिखाई दिया उस घरों में, उस घरों में दिखाई दिया प्रकाश की अनुवर्तन। देखिए, यदि आपको कोई पूछेगा हमको ऐसे समझ में नहीं आया, हमको चित्र बना के दीजिए, तो आपको क्या लेना है, ये गो कैमरा लेना है। कमरा मतलब रूम लेना है। अच्छा, मान के चलिए ये क्या बनाए, हम रूम बनाए। अच्छा, वास्तव में तो रूम नहीं है बनाए, इस रूम का हम क्या बोले हैं, इधर केवाड़ी खिड़की जो भी है डिजाइन बना दी है, इधर मेरा खिड़की है। क्या मेरे भाई, ये कोई पूछेगा क्या दिए हैं आप, खिड़की दिए। उस खिड़की के अंदर हम क्या लगाते हैं, घर से बाहर एक गो क्या लगाएंगे, पौधा। क्या लगाएंगे मेरे भाई, या तो बंद कमरा लेना है आपको। ये मान के चलिए हमने कैसा कमरा लिया, बंद कमरा। अच्छा, जैसे ही बंद कमरा लिए उसमें हम एक गमला लिए, उस गमले में हम क्या रोपते हैं, पौधा रोपते हैं। क्या रोपते हैं मेरे भाई, कोई पूछेगा, पौधा रोप दिए। अच्छा, चौरा पौधा रोपना है तो चौरे पौधा रोपिए। मान के चलिए इस तरह से हमने क्या बना दिया, पौधा। पौधा को क्या कर दिए, इस गमले पे धर दिए। जैसे इस पौधे में गमले को क्या कर दिए, धर दिए। अब कोई पूछेगा, एक बात बताइए, इस पौधा में धरने के बाद क्या होगा, देखिए इसमें विशाल कायम होगा। क्या होगा, विशाल। कोई पूछेगा क्या कायम होगा, ये घर चारों तरफ से क्या है, बंद है, पेक है। इधर से लेकिन खिड़की हम क्या रखे हैं, खुला रखे। इधर से क्या रखे मेरे भाई, खिड़की खुला रखे। जब इस पौधे की आप गति देखिएगा, क्या देखिएगा, जब इस पौधे की क्या देखिएगा, गति देखिएगा, तो आपको गति कोई पूछेगा किधर दिखाई देगा, यानी कि जिधर जाएगा, यानी कि जिधर से सूर्य का प्रकाश आएगा उधरे ये क्या कर देगा, दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मेरे भाई, उधरे आपको ये पौधा की क्या दिखाई देगा, गति। धीरे धीरे ऐसा गति करेगा कि रूम की खिड़की से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो कोई पूछेगा, एक बात बताओ ये कैसा गति हुआ, ये हुआ प्रकाश अनुवर्तन। कोई पूछेगा कहां पर, ये दिखाई देता है पौधों में। पौधों के साथ साथ कोई पूछेगा और बताइए प्रकाश अनुवर्तन कहां दिखाई देता है, वो देता है फफूंद या तो फंगस की पौधों में भी। फफूंद या तो फंगस की पौधा एक ऐसा पौधा होता है मेरे भाई, आप लोग गूगल पर सर्च मारिएगा फफूंद या तो फंगस की पौधा दिखाइए, दिखाने का साथ, क्योंकि आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया, सारा साधन आपके पास अवेलेबल है। तो यदि आपको कोई पूछेगा फफूंद या तो फंगस का पौधा में क्या प्रकाश अनुवर्तन होता है, उसमें भी प्रकाश अनुवर्तन होता है, क्योंकि इसमें भी जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता, पत्ती नहीं होता। बताइए, आपका मन में सवाल चलता होगा, ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है, ना तो पत्ती, लेकिन फिर भी गति करता है कौन, फफूंद या तो फंगस की पौधा। कौन सा पौधा मेरे भाई, फफूंद या तो फंगस की पौधा। ये भी क्या करता है, प्रकाश की दिशा की ओर क्या करता है, गति करता है। लेकिन इसमें क्या बोले, जड़ नहीं होता है, दूसरा कोई तना नहीं होता। उसके बाद कोई पूछेगा और क्या नहीं होता है, पत्तियां नहीं होता। ये तीनों नहीं होने के कारण भी ये प्रकाश की दिशा की ओर क्या करता है, गति करता है। तो ये हो गया
प्रकाश अनुवर्तन। आपको कैसे लिखना, ये लिख करके ये छाप देना। ये किधर गति किया, जिधर हमने खिड़की खोल के रखा था उधर ये क्या कर दिया, गति कर दिया। तो आइए, जब प्रकाश अनुवर्तन आप समझ लिए तो आप समझते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। आप हम लोग समझते हैं कौन सा मेरे भाई, वो है गुरुत्वानुवर्तन। अब देखिए, गुरुत्वानुवर्तन कोई पूछेगा, गुरुत्व मतलब कोई पूछेगा क्या होता है। गुरुत्व मतलब आप याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण, इसी को बोल सकते हैं आप मेरे भाई, आप बोल सकते हैं इसी गुरुत्वा को गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, कोई पूछेगा गुरुत्वाकर्षण तो 9th क्लास में आप लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया है। अच्छा, ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की और अब क्या होगा, पौधा गति करेगा। देखिए, यदि पेड़ पौधा गुरुत्वाकर्षण की और गति करेगा तो आप देखिए, गुरुत्वाकर्षण में भी कई प्रकार से, 2 प्रकार से होता है मेरे भाई। कौन अनुवर्तन में, गुरुत्व अनुवर्तन में। एक होता है धनात्मक अनुवर्तन की और एक होता है ऋणात्मक अनुवर्तन। यदि गुरुत्वाकर्षण के बल की दिशा में जाए, बल की दिशा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का 2 ध्रुव होता है। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कोई पूछेगा कई ध्रुवों में लगता है, 2 ध्रुव में। एक लगता है उत्तरी ध्रुव में, दूसरा लगता है दक्षिणी ध्रुव में। तो कोई पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कई अधिक पर लगता है, 2 चीजों पर, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। 2 पोलों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण उत्तर या दक्षिण की ओर जाएगा तो पौधा का अंग बोलेंगे ये कैसा गति कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के धनात्मक दिशा में। यदि पेड़ पौधा पूर्व या तो पश्चिम की ओर जाए तब बोलेंगे, एक बात बताओ कैसा अनुवर्तन हो रहा है, आप बोलिएगा ऋणात्मक अनुवर्तन। तो आइए, तो ऋणात्मक अनुवर्तन क्या कहता है, पेड़ पौधों के अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में दिखाए गए गति को कौन सा अनुवर्तन कहते हैं, गुरुत्व अनुवर्तन। जैसे कोई चीज फेंकते ऊपर तरफ तो कहां जाता मेरे भाई, नीचे। तो ये भी कौन खींचता है, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। जैसे फिर आपको ये क्या ले लेना है, गमला ले लेना है। क्या ले लेना है मेरे भाई, ये को हम क्या ले लिए, गमला ले लिए। अच्छा, इस गमले में कोई पूछेगा क्या कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, हम फिर क्या लगाएंगे, कोई पूछेगा इसमें लगाएंगे पौधा। क्या लगाएंगे मेरे भाई, कोई पूछेगा इसमें लगाएंगे फिर क्या, पौधा। ये क्या है कोई पूछेगा, ये हम गमला बनाए। अच्छा, जैसे ही गमले में देखिएगा पेड़ पौधा किधर जा रहा है, इसकी अंग कोई पूछेगा, ये जा रहा है ऊपर की ओर। क्या जा रहा है मेरे भाई, ये जा रहा है ऊपर की ओर। तो कोई पूछेगा कैसा गति हो रहा है, ये बोलिएगा तो आप बोलिएगा गुरुत्वानुवर्तन हो रहा है, यानी कि इसकी अंग किधर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण की ओर। यदि किसी भी चीज का, लेकिन फिर फफूंद या तो फंगस का पौधा ऐसा होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कोण और गति करता है, ये पॉजिटिव की ओर, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन में नहीं, ये किधर करता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी पर नहीं, किधर, पूर्व और पश्चिम की ओर। तो पेड़ पौधों के अंगों द्वारा, इसीलिए बोला गया गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में दिखाए गए गति को कौन सा अनुवर्तन कहते हैं, गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। जब 2 समझ गए तो आइए अब तीसरा समझते हैं, जलानुवर्तन क्या होता है। जब जलानुवर्तन पढ़ लेंगे तब लास्ट बचेगा रासायनिक अनुवर्तन तब हम लोगों का क्या हो जाएगा, खत्म। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कौन अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। अब जैसे ही प्रकाश अनुवर्तन समझ गए, गुरुत्व अनुवर्तन समझ गए, तो अब आइए समझते हैं रासायनिक अनुवर्तन। आप देखिए, कोई पूछेगा आपसे एक बात बताओ, रासायनिक अनुवर्तन होता क्या है। आप देखिए, रासायनिक अनुवर्तन किसे बोलते हैं, जैसे रसायन की दिशा की और गति हो, आदि मारिएगा। जैसे आप लोग पेड़ पौधों में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव कहाँ करते हैं मेरे भाई, रसायन कहाँ डाला जाता है, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जड़ में, क्या पंप सटा के मारते हैं जड़ में, नहीं, वो कहाँ डाला जाता है, ऊपर पे स्प्रे किया जाता है ताकि कीड़ा मकोड़ा न लगे। तो किधर गति हुआ,
तो जिधर दिए ऊपर की ओर दिए तो कीड़ा ऊपर की ओर नहीं लगे। लेकिन कभी देखे हैं कि यूरिया ऊपर में दो, डेपी नीचे, ऊपर में दो? कहाँ देते हैं यूरिया डेपी? नीचे में। तो ये किस दिशा की ओर? रसायन की दिशा में। काहे दिए नीचे ओर? ताकि नीचे की नमी को वो पकड़ करके कहाँ और गति करे? ऊपर की ओर। तो ये कौन दिशा में हुआ? रसायन दिशा में। लेकिन इसकी भी क्या कैटेगरी? दो होता है। एक रासायनिक अनुवर्तन धनात्मक होता है, दूसरा अनुवर्तन रासायनिक अनुवर्तन ऋणात्मक होता है। पहला कोई पूछेगा धनात्मक कैसे होगा? जो अनुवर्तन किससे जाए? बगल से, यानी कि प्रेरण हो। क्या हो? वृद्धि प्रतिक्रिया क्या हो? बढ़ने की प्रतिक्रिया पास से हो, उसको बोलते हैं धनात्मक अनुवर्तन, धनात्मक रासायनिक अनुवर्तन। और जो पौधे में दूर से क्या होती है? दूर से वृद्धि प्रक्रिया होती है, यानी कि दूरे से उसको डाल दीजिए, उसका वृद्धि बढ़ना चालू हो गया, उसको बोलते हैं ऋणात्मक अनुवर्तन। तो अनुवर्तन भी रासायनिक अनुवर्तन कितने प्रकार का? जो पास से हो वृद्धि, उसको बोलते हैं धनात्मक रासायनिक अनुवर्तन। जो दूर से हो उसको बोलते हैं ऋणात्मक रासायनिक अनुवर्तन। तो आप देखिए ये कैसा वृद्धि करता है। मान के चलिए फिर एक हम क्या बना दिए? गमला बना दिए। क्या बना दिए मेरे भाई? कोई पूछेगा। ये रहा मेरा कोई चीज, गमला बना दी। अच्छा, इस गमला में क्या ले लिए? फिर इस गमले को बंद कर देना है ताकि अनुवर्तन क्या हो? सही से दिखाई दे। जैसे इसको गति करेंगे आप इसमें क्या देंगे? कुछ रसायन डालेंगे नीचे। अच्छा, जैसे कुछ रसायन नीचे डालेंगे अब इसकी वृद्धि क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर वृद्धि होना क्या हो जाएगा? चालू हो जाए। इसीलिए लिखे हैं पेड़ पौधों के अंगों द्वारा रसायन की दिशा में दिखाए गए गति को कौन सा अनुवर्तन कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन। यानी कि जिधर रसायन की दिशा में दिखा दे गति उसको बोलेंगे कैसा गति है? ये है रासायनिक अनुवर्तन। यानी कि अनुवर्तन मतलब बाहरी कारकों के अनुसार क्या किया? रसायन जैसे ही डाले, खाद यूरिया डाले, अनुवर्तन बाहरी कारक से पहचान लिया हमको तो कुछ दे रहा है वृद्धि होने के लिए, उसको जैसे ही पता चला अब ये वृद्धि होना क्या हो जाएगा? चालू। इसीलिए कोई चीज धान रोपने से पहले हम लोग क्या मारते हैं? यूरिया, डेपी। लहसुन रोपने से पहले क्या दिया जाता है? डेपी दिया जाता है, यूरिया दिया जाता है, ताकि उसको पहचान आए बाहरी कारक। बाहरी से हमको क्या दे रहा है? कुछ ऊर्जा दे रहा है। हमको क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसे कोई आपको प्रेरित करता है, बाहर से मोटिवेट करता है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, पढ़िए, तो आप क्या होते? उससे मोटिवेट होते। आप क्या बोलते हैं? हमको बढ़ना चाहिए। इसी तरह ये भी अनुवर्तन क्या करना चाहता है? बढ़ना चाहता। जब आइए रासायनिक अनुवर्तन समझ गए तो आप देखते हैं हम लोग जलिए। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई क्या? जलानुवर्तन। ये तो जलानुवर्तन जब आप तीन को, यदि तीन आप समझ लिए, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, तीनों समझ लिए, तो ये चौथा आपके लिए क्या है? आसान दे दिया। जब जब विषम परिस्थिति आया है कुछ न कुछ हल्का दिया है। तीन था थोड़ा भारी, लेकिन ये चौथा क्या है मेरे भाई? सबसे आसान है। जिस तरह से आपको यदि कोई बोलेगा घर में की बात, नूनू जाओ चावल बना लेना, तो आप आराम से क्या बना सकते हैं? दाल बना लीजिएगा एक बेस्ट, दूसरा चावल बना लीजिएगा, तीसरा चोखा बना के आप आराम से दूसरे को क्या कर सकते हैं? खिला सकते हैं। इसी तरह जलानुवर्तन बिल्कुल आसान तरीका। जलानुवर्तन कहता है जलानुवर्तन कि जिधर जल होगा अब उधर क्या करेगा? आकर्षित होगा। जैसे बच्चे को यदि कहिएगा नूनू जाओ कुछ लेके आओ तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन उसको कुछ लालच दीजिएगा, जाओ 2 रुपया का चॉकलेट खा लेना, तो तुरंत दौड़ के बच्चे कहाँ जाएंगे? दुकान जाएंगे। इसी तरह जलानुवर्तन, जल उसको क्या करता है? पेड़ पौधों को अग्रसर करता है। लालच, अरे साला जल है या, चलो 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 दौड़ो। जैसे ही जाता है जल की ओर क्या कर लेता है? जैसे ही जल आता है उसकी ओर क्या कर लिया? गति कर लिया। जैसे दल कच्चू देखे होंगे आप लोग, दल कच्चू देखे होंगे। गुलाब फूल कहाँ उगता है? वहीं पर किचड़े में ना उगता है गुलाब फूल। तो अच्छा, ये हो गया जलानुवर्तन। यानी कि जो चीज आप गड्ढे उड्ढे में देखते हैं वो क्या करता है? जल की दिशा में क्या करता है? गति करता। उसे बोलेंगे कौन चीज? कौन चीज? बच्चे में देखते होंगे जल कच्चू लेके मार के स्कूल से आते होंगे तो आप लोग फेंकते होंगे, तो ये कौन अनुवर्तन था? जल अनुवर्तन। तो जल की दिशा में दिखाए गए गति को, पेड़ पौधों के अंगों द्वारा जल की दिशा में दिखाए गए गति को कुछ कहते हैं जलानुवर्तन। जैसे मान के चलिए ये तालाब है, घर के आसपास आप लोगों का क्या है? तालाब है। ये हुआ कोई चीज मेरे भाई, कोई पूछेगा, ये हो गया तालाब। अच्छा, तालाब में कोई पूछेगा क्या रहता है? तालाब में हम क्या भर देते हैं? पानी भर दिए। क्या भर दिया मेरे भाई? यह हुआ जल की दिशा में कौन चीज? जल है। जल में हमने क्या कर दिया? पानी भर दिया। अच्छा, जैसे ही जल में पानी भरे अब इसमें कुछ पौधे को क्या लगा देते हैं? लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? कोई पूछेगा। कुछ पौधे को हम क्या कर दिए? लगा दिए।
कोई पूछेगा किसका पौधा, ये दलकच्चू का पौधा, सबसे बढ़िया, गड्ढा में दिखाई देगा, हरा भरा एकदम रंग, सुविचार वाला। तो ये किसका पौधा है, दलकच्चू का पौधा। अच्छा, जैसे दलकच्चू का पौधा, या तो कोई लत्ती वाला पौधा देखे होंगे जल में। अच्छा, जिधर पानी रहता है उधर वो क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो इस और ये क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, यानी कि इधर क्या हो जाता है, गति हो गया। जैसे उधर गति हुआ, कोई पूछेगा कैसा गति हुआ, ये हुआ जलानुवर्तन, यानी कि जल की दिशा में क्या दिखाएंगे, गति दिखाएंगे। तो जब इतना समझ में आ गया, तो अब हम लोग आज लास्ट देखते हैं पौधों में रासायनिक एवं समन्वय की घटना कैसे संपन्न होती है। जब इसको देख लेंगे तो तब लास्ट बचेगा हम लोगों का पादप हार्मोन, जो पार्ट 3 की वीडियो में देखेंगे। तो आइए आज का लास्ट देखते हैं पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब है मेरे क्या, पौधों में रासायनिक समन्वय। अब देखिए, समन्वय मतलब क्या होता है, हमने आपको बता चुका है। समन्वय मतलब होता था किसी भी चीज की क्या बैठाना, तालमेल बैठाना। पार्ट 1 का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझिएगा। यदि पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझाया गया है नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है। तो आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में रासायनिक समन्वय। अच्छा, समन्वय मतलब कौन चीज, अब पौधा भी क्या करता है, तालमेल बैठाना चाहता है, किससे, समन्वय। तो पौधा अब क्या सोचता है कि हम भी क्या बैठाए, तालमेल बैठाए, एक दूसरे से क्या बैठा के रखे, तालमेल। जब दो पौधा आपस में, जैसे हम ही लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो धीरे धीरे बच्चे सबसे क्या होते हैं, चिन्ह परिचय। चिन्हित परिचय मतलब धीरे धीरे क्या होती है, उसका पता चलता है, आपका नाम ये, मेरा भी नाम ये, आपका घर वहां तो मेरा घर वहां। इससे क्या होती है, दोस्ती बरकरार होती है। दोस्ती कहाँ जाती है, आगे तक। तो इसी से चिन्ह परिचय हो जाता है, अपना नाम देते वो उसका नाम देते। इसी तरह अब पौधे भी क्या सोचते हैं, हम भी दोस्ती जोड़े। तो दोस्ती जोड़ने के लिए उसको पौधा को इधर उधर नहीं करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है। अब इसको यदि कुछ करना है, यदि उसको बढ़ना है, समन्वय कुछ स्थापित करना है, तो कुछ आपको हार्मोन लेना पड़ेगा। तो कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है, जिसे पौधे में क्या कहते हैं, रासायनिक हार्मोन कहते हैं, यानी कि जिसे पौधों में रासायनिक क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। अब देखिए, कोई पूछेगा हार्मोन कौन कौन सा होता है, हार्मोन आपको बताएंगे जब पादप हार्मोन पढ़ाएंगे। पादप हार्मोन में ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है, हार्मोन है। इस सब के पौधों में हार्मोन पाया जाता है। तो इतना चीज पढ़ेंगे हम लोग पौधों के रासायनिक समन्वय में। तो हार्मोन के जरिए जो ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इस सब के जरिए होता है, जिसका समन्वय स्थापित होता है, तो उसको बोलते हैं पौधों में रासायनिक समन्वय। तो रासायनिक समन्वय कोई पूछेगा पौधों में किसके द्वारा होता है, तो उसको हार्मोन का सहायता लेना पड़ता, तब ये इसकी क्या होती है, दोस्ती होती है। तो हम लोग दोस्ती पढ़ेंगे पादप हार्मोन से। पादप हार्मोन पार्ट 3 की वीडियो में बताया जाएगा, पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन के प्रकार क्या है, ये सब देखेंगे हम लोग पार्ट 3 की वीडियो में। मैं बताना चाहूंगा, जिस YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। एक बार सर्च जरूर मारिएगा। सर्च करने के बाद यदि ये पार्ट 2 का वीडियो बायोलॉजी चैप्टर 5 का अच्छा लगा है तो एक लाइक, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सारे आने वाले साइंस की वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 3 की वीडियो में।